Hello student. Today we are going to discuss about the time cost optimization in a network scheduling. So first thing, what is the time cost? Then how we optimize the time cost? Means time cost को कैसे आप optimize करेंगे किसी भी नेटवर्क शेड्यूलिंग में. तो इसमें इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट और टाइम के बारे में और उनका एक साथ कैसे हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे टाइम और कॉस्ट दोनों को, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो किसी भी प्रोजेक्ट में जो टोटल कॉस्ट होती है उसमें दो तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं. टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें, प्रोजेक्ट कॉस्ट कोई भी प्रोजेक्ट है आपका तो उसमें दो तरह की कॉस्ट होती हैं. एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कास्ट. अब डायरेक्ट कास्ट में बेसिकली जो डायरेक्टली इन्वॉल्व कास्ट होती हैं प्रोजेक्ट में उसे को हम डायरेक्ट कास्ट कहते हैं. यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं लिख दे रहा हूँ कि डायरेक्ट कास्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं हम लोग. तो डायरेक्ट कास्ट में डायरेक्ट कास्ट में जैसे कि किसी भी प्रोजेक्ट में है, कंस्ट्रक्शन का कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें जो मैन पावर रिक्वायरमेंट होती है उसकी जो कास्ट आती है वो डायरेक्ट कास्ट में हम लोग इंक्लूड करते हैं. मैन पावर जो आप लेते हैं, मैन पावर कास्ट, मैन पावर इसे हायर करने में, टू हायर जो कास्ट लगती है उसे हम लोग डायरेक्ट कास्ट में इंक्लूड करते हैं. प्लस जो इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं, उसकी जो कॉस्ट आती है उसे भी हम डायरेक्ट कास्ट में डायरेक्ट कास्ट में इंक्लूड करते हैं. इक्विपमेंट कास्ट हो गई आपकी, इक्विपमेंट कास्ट हो गई. प्लस जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं डायरेक्टली किसी भी प्रोजेक्ट में वो भी डायरेक्ट कास्ट में इंक्लूड होता है. मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड. Okay, so these are means main factor of our डायरेक्ट कास्ट. इनडायरेक्ट कास्ट की अगर हम लोग बात करें तो इनडायरेक्ट कास्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं. इनडायरेक्ट कास्ट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट होती है वो भी जो है आपकी इनडायरेक्ट कास्ट में आएगी. एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट प्लस जो आपकी सुपरविजन की कास्ट होती है वो भी इसी में इंक्लूड करते हैं हम लोग. सुपरविजन की कास्ट होती है उसे भी इंक्लूड करते हैं. प्लस जो फिक्स्ड ओवरहेड कास्ट्स हैं उन्हें भी इंक्लूड इसी में करते हैं. इनडायरेक्ट कास्ट में फिक्स्ड ओवरहेड चार्जेस, और जो लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है, जैसे कि कुछ चीजें आपने उसमें कुछ कास्ट आपने लगा दी है, जो लागत लगा दी है, उस पे जो लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है वो भी इसी में इनडायरेक्ट कास्ट में आप इंक्लूड करते हैं. लॉस ऑफ रेवेन्यू
लॉस ऑफ रेवेन्यू, लॉस ऑफ रेवेन्यू। तो टोटल प्रोजेक्ट कास्ट में दो तरह की कास्ट होती है, डायरेक्ट कास्ट, इनडायरेक्ट कास्ट। डायरेक्ट कास्ट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं प्रोजेक्ट में, और इनडायरेक्ट कास्ट जो इनडायरेक्ट रूप में इन्वॉल्व होती हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट है, वो डायरेक्टिव प्रोजेक्ट पर दिखाई नहीं देता है कि ये कास्ट जो सुपरविजन के लिए अपने मैनेजर्स वगैरह रख रखे हैं उनकी कास्ट हो गई। फिक्स्ड ओवरहेड चार्जेस जो हैं उनका उनकी कास्ट हो गई। लॉस ऑफ रेवेन्यू जो हो गया, ये सारे आप इनडायरेक्ट कास्ट में इंक्लूड करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी हमने कहा टाइम कास्ट ऑप्टिमाइजेशन आपको करना है। तो जो प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करते हैं, एक नॉर्मल टाइम होता है, क्रैश टाइम होता है। सो नॉर्मल टाइम तो सभी को पता है कि नॉर्मल टाइम क्या होता है। जैसे कि नॉर्मली आप किसी प्रोजेक्ट को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं उसे आप क्या कहते हैं, नॉर्मल टाइम कहते हैं। तो दो तरह का टाइम हो गया, नॉर्मल टाइम, नॉर्मल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। नॉर्मल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हो सकता है, नॉर्मल एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम हो सकता है। अगर एक्टिविटी के रेफरेंस में हम कहें तो नॉर्मल एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम होगा। अगर प्रोजेक्ट के रेफरेंस में कहें तो नॉर्मल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम होगा। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली ना लिख के हम लोग लिखते हैं नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम। और दूसरा टाइम है हमारा, दूसरा टाइम है क्रैश टाइम है, क्रैश टाइम, क्रैश टाइम। और इन्हीं दोनों टर्म से दो कास्ट हमारी निकल के आती हैं। एक आती है नॉर्मल कास्ट, नॉर्मल कास्ट, नॉर्मल कास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। और दूसरा होता है क्रैश कास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, क्रैश कास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, क्रैश कास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। सो नॉर्मल टाइम मीन्स सिंपली नॉर्मल सिचुएशन में जो आप किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें या किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करें प्री डिफाइंड टाइम में, तो उसे हम लोग नॉर्मल टाइम कहते हैं। और क्रैश टाइम होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ अ टाइम में किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करना, वो क्रैश टाइम कहलाता है। मीन्स अगर नॉर्मल टाइम में कोई एक्टिविटी आपकी 10 डेज में कंप्लीट हो रही है, जैसे ये 10 डेज में कंप्लीट हो रही है, ये एक्टिविटी है आपकी ए, एक्टिविटी ए है, एक्टिविटी ए है आपकी, जो सपोज किया 10 डेज में कंप्लीट हो रही है, 10 डेज में कंप्लीट हो रही है। और इसकी कास्ट यहां पर, इसकी कास्ट अगर हम लोग कहें नॉर्मल टाइम में 10 डेज में अगर ये एक्टिविटी कंप्लीट होती ए, तो इसकी कास्ट थी 1000 रुपीज, 1000 रुपीज ये कंज्यूम करती। ओके, 1000 रुपीज में ये एक्टिविटी हमारी कंप्लीट होती ए, नॉर्मल टाइम मीन्स 10 डेज में। अगर हम इसी एक्टिविटी को 8 डेज में कंप्लीट करना चाहें, इसी एक्टिविटी को हम 8 डेज में कंप्लीट करना चाहें, 8 डेज में कंप्लीट करना चाहें, इसी एक्टिविटी को आप 8 डे में कंप्लीट करना चाहें, इसी ए एक्टिविटी को आप 8 डेज में कंप्लीट करना चाहें, इसे क्या कहा जाता है, क्रैशिंग ऑफ अ टाइम, क्रैशिंग ऑफ अ एक्टिविटीज। जो आप 10 डेज में एक्टिविटी कंप्लीट कर रहे थे उसी को अब आप 8 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप 8 डेज में उसे कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो कास्ट आपकी इंक्रीज कर जाएगी, कास्ट आपकी इंक्रीज कर जाएगी। कैसे इंक्रीज करेगी अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कि जो काम आप 10 दिन में करते थे उसकी कास्ट 1000 आ रही थी, जनरल सी बात है। रियल लाइफ में भी आप देखते होंगे कि अगर किसी काम को कम समय में हमें करना है तो ज़्यादा लेबर्स आपको, मीन्स मैन पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी, आपको इक्विपमेंट बढ़ाने पड़ेंगे, तो इक्विपमेंट की कास्ट बढ़ जाएगी, मैन पावर की कास्ट बढ़ जाएगी आपकी। तो ये एक्टिविटी आपकी जो 1000 रुपीज में कंप्लीट हो रही थी, वो एक्टिविटी आपकी अब 1000 में कंप्लीट ना होके ये कंप्लीट होगी आपकी 1200 रुपीज में, 1200 रुपीज में।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन कि 1 यूनिट ऑफ अ टाइम कम करने के लिए यहाँ पे कितना आपने 2 यूनिट ऑफ अ टाइम आपने कम किया, 2 यूनिट ऑफ अ टाइम आपने कम किया, और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो आप पे कर रहे हैं प्लस 200 आप पे कर रहे हैं, 200 पे कर रहे हैं। तो 200 आप पे कर रहे हैं, इसका मतलब कि पर यूनिट ऑफ अ टाइम के लिए आप 100 रुपीज पे कर रहे हैं। 1 यूनिट ऑफ अ टाइम मीन्स 1 डे कम करने के लिए, अगर इसे हम 10 डेज कहें कि ये एक्टिविटी हमारी 10 डेज में कंप्लीट हो रही है, और उसी को क्रैश करके हम लोग 8 डेज में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो 1 डेज का आपको एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ रहा है? 1 डे का आपको पे करना पड़ रहा है 100 रुपीज, 100 रुपीज, रुपीज 100। ओके, तो इसी को हम लोग निकालते हैं, कास्ट स्लोप से निकालते हैं। कास्ट स्लोप क्या होता है आपका? कास्ट स्लोप यही देता है कि पर यूनिट क्रैश कास्ट कितनी है, पर यूनिट टाइम में क्रैश कास्ट कितनी है, इसी को कहा जाता है कास्ट स्लोप। तो कास्ट स्लोप आपका यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, कास्ट स्लोप इक्वल क्रैश कास्ट, क्योंकि क्रैश कास्ट आपकी ज्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी, तो क्रैश कास्ट माइनस नॉर्मल कास्ट, माइनस नॉर्मल कास्ट, नॉर्मल कास्ट, नॉर्मल कास्ट अपॉन नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, क्रैश टाइम। और ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल टाइम आपका ज्यादा होगा क्रैश टाइम से। क्रैश टाइम में क्या करना है आपको? उस जो एक्टिविटी आप ज्यादा दिन में कंप्लीट कर रहे थे, 10 डेज में कंप्लीट कर रहे थे, उसे 8 डेज में आप कंप्लीट कर रहे हैं, और जो कास्ट 10 डेज में कंप्लीट करने के लिए थी, 8 डेज में बटा वी से वो हमारी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन के लिए हम लोग कास्ट स्लोप फाइंड करें, तो कास्ट स्लोप आपका क्या हो जाएगा? क्रैश कास्ट क्या है आपकी? क्रैश कास्ट है आपकी 1200, 1200 माइनस नॉर्मल कास्ट आपकी क्या है? 1000 divided by normal time is a 10 days and crash time is a 8 days. So this become 200 divided by 2. This means 100, 100. This one will become a cost slope. Cost slope for this particular example. दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। और वैसे भी हम लोगों ने निकाला था कि 1 डे का हमें कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है? 100 रुपीज पे करना पड़ रहा है। 1 डे का हमें 100 रुपीज पे करना पड़ रहा है, और कास्ट स्लोप से भी, इस फार्मूले से भी आपने निकाला कि आपको कितना पे करना पड़ेगा? 100 रुपीज पर यूनिट ऑफ अ टाइम क्रैश करने के लिए, मीन्स कम करने के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? 100 रुपीज पे करना पड़ेगा। नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऑब्वियस सी बात है कि क्रैश आप करेंगे, क्रैशिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप देखेंगे कि टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ जो हम लोग बात कर रहे हैं कि टाइम कॉस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। तो अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें, क्रैश कास्ट में क्या हो रहा है, क्रैश टाइम में क्या हो रहा है, अगर हम इस ग्राफ से इसे समझने की कोशिश करें, ये टाइम है, ये टाइम, और यहां पे कास्ट की अगर हम लोग बात करें, कास्ट की बात करें, तो यहाँ पे ये नॉर्मल टाइम है, अगर इसे हम लोग डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं, ये नॉर्मल टाइम है प्रोजेक्ट कंप्लीशन का, ये नॉर्मल टाइम है, और ये आपका क्रैश टाइम है, बी को हम लोग क्रैश टाइम कह देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं ए बी द नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम, और बी बी द क्रैश टाइम, क्रैश टाइम, टाइम। तो जैसा हमने कहा था कि प्रोजेक्ट कास्ट में दो तरह की कास्ट होती है, एक डायरेक्ट कास्ट होती है, एक इनडायरेक्ट कास्ट होती है।
तो डायरेक्ट कास्ट जैसे जैसे टाइम आपका कम होता जाएगा, मींस नॉर्मल टाइम से आप किस तरफ अप्रोच करेंगे, नॉर्मल टाइम से क्रैश टाइम की तरफ अप्रोच करेंगे। डायरेक्ट कास्ट जो है आपकी वो क्या करेगी, इंक्रीज करती जाएगी। डायरेक्ट कास्ट आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करती जाएगी। यहां पर अगर हम ये डायरेक्ट कास्ट का ग्राफ बनाएं, यहां पे डायरेक्ट कास्ट मैं लिख देता हूं, डायरेक्ट कास्ट डायरेक्ट कास्ट प्रोजेक्ट की डायरेक्ट कास्ट आपकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। यहाँ पे देखें आप, ये क्रैश टाइम है, क्रैश टाइम पर आपकी कास्ट क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। ओके, जैसे जैसे आप टाइम कम करेंगे और आपकी कास्ट क्या होगी, डायरेक्ट कास्ट इंक्रीज करती जाएगी। डायरेक्ट कास्ट, और ऐसा नहीं है कि आप उसी क्रैशिंग किसी एक्टिविटी जैसे यहाँ पर हम लोग देखें 10 डेज में एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है, इसे हम 8 डेज में, ऐसा नहीं है कि आप इसे 0 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। एक उसका मिनिमम टाइम है, उससे ज्यादा कम समय में हम उसे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो क्रैशिंग उसी के बीच में कर सकते हैं। जैसे ए का मिनिमम टाइम है कि 5 डेज में कंप्लीट हम कर सकते हैं, तो इसकी क्रैशिंग मीन्स 10 डेज से हम 5 डेज के बीच में ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 डेज से 0 डेज में हम कहते हैं कि ए को हम 0 डेज में कंप्लीट कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। मीन्स 0 डेज में आप किसी भी एक्टिविटीज को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इट विल कंज्यूम सम टाइम और सम रिसोर्सेज। सो मिनिमम टाइम होता है कि इतना मिनिमम टाइम तो लगेगा ही लगेगा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में। तो उसी के बीच में हम लोग क्या करते हैं, क्रैशिंग करते हैं। उसी के बीच में टाइम और कास्ट को हम क्या करते हैं, टाइम कास्ट ट्रेड ऑफ को ऑप्टिमाइज करते हैं। सो यहां पे देखें आप, जैसा मैंने कहा कि जैसे जैसे आप टाइम कम करेंगे डायरेक्ट कास्ट आपकी इंक्रीज होती जाएगी। और अगर इनडायरेक्ट कास्ट की हम लोग बात करें, इनडायरेक्ट कास्ट की बात करें, यहां पे इनडायरेक्ट कास्ट की बात करें, इनडायरेक्ट कास्ट में जैसे ये आपका नॉर्मल टाइम है और ये आपका क्रैश टाइम है, ए और बी, ए और बी, ए एंड बी। और यहाँ पे आप टाइम और कास्ट लिख लें। टाइम और कास्ट की अगर हम लोग बात करें, इनडायरेक्ट कास्ट हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं टाइम एक्स एक्सिस पर, और कास्ट आपकी वाई एक्सिस पे, कास्ट आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा इनडायरेक्ट कास्ट आपकी क्या होगी, इनडायरेक्ट कास्ट आपकी बढ़ती जाएगी। मीन्स जब टाइम कम होगा तो इनडायरेक्ट कास्ट आपकी कम होगी। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे सुपरविजन में किसी आदमी को आपने लगा रखा है और आपका प्रोजेक्ट 5 मंथ में कंप्लीट होता है, तो आपको उसको सैलरी जो पे करनी पड़ेगी 5 मंथ की पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका क्रैशिंग के कारण प्रोजेक्ट 2 मंथ में कंप्लीट हो जाता है, तो जिसे आप पहले 5 मंथ की सैलरी पे कर रहे थे, 5 मंथ की सैलरी पे कर रहे थे सुपरविजन के लिए, 5 मंथ सैलरी, सैलरी फॉर सुपरविजन, सुपरविजन ड्यूरिंग अ नॉर्मल टाइम में आप पे कर रहे थे इसे, नॉर्मल टाइम में। लेकिन क्रैश टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम या एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम आपका क्या हो गया, कम हो गया। सपोज किया 3 मंथ का प्रोजेक्ट, 3 मंथ में आपने उसे कंप्लीट कर लिया, उस एक्टिविटी को या उस प्रोजेक्ट को, तो आपको सुपरविजन के लिए कितने मंथ की सैलरी पे करनी पड़ेगी, 3 मंथ की सैलरी पे करनी पड़ेगी, 3 मंथ की सैलरी आपको पे करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर हम लोग बात करें जो यहाँ पे इनडायरेक्ट कास्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट भी, एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट आपकी क्या होगी, कम समय में कम एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट लगेगी, सुपरविजन कास्ट भी आपके कम हो जाएंगे, फिक्स्ड रेवेन्यू, फिक्स्ड ओवरहेड कास्ट भी आपकी कम हो जाएगी, लॉस ऑफ रेवेन्यू भी आपका क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कम समय के लिए आपका पैसा क्या हो गया, लॉक हुआ। सो इनडायरेक्ट कास्ट जब टाइम कम होगा प्रोजेक्ट का, तो इनडायरेक्ट कास्ट आपकी क्या होगी, कम होगी। सो आपकी कास्ट जो कर्व आएगा वो इस तरह बिहेव करेगा, लाइक दिस वन, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्ट कास्ट, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्ट कास्ट। सो इनडायरेक्ट कास्ट अगर हम इसे कहें, दिस वन इज अ डायरेक्ट कास्ट एंड दिस वन इज अ व्हाट, इनडायरेक्ट कास्ट, इनडायरेक्ट कास्ट।
इनडायरेक्ट कास्ट, इनडायरेक्ट कास्ट। तो यहां पे आप देखें कि क्रैश टाइम पर इनडायरेक्ट कास्ट आपकी क्या होगी, कम होगी इन कंपैरिजन ऑफ अ नॉर्मल टाइम। तो प्रोजेक्ट कास्ट क्या होती है, प्रोजेक्ट कास्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डायरेक्ट कास्ट एंड इनडायरेक्ट कास्ट। तो प्रोजेक्ट कास्ट की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे टोटल कास्ट की बात करें, टोटल कास्ट इक्वल क्या होता है आपका, टोटल कास्ट, टोटल कास्ट इक्वल डायरेक्ट कास्ट, डायरेक्ट कास्ट प्लस इनडायरेक्ट कास्ट, प्लस इनडायरेक्ट कास्ट, इनडायरेक्ट कास्ट, इनडायरेक्ट कास्ट। सो इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं कि टोटल कास्ट क्या होती है आपकी, डायरेक्ट कास्ट और इनडायरेक्ट कास्ट। तो टोटल कास्ट और टाइम का अगर हम लोग कर्व ड्रा करें, टोटल कास्ट और टाइम का अगर हम लोग कर्व ड्रा करें तो देखिए क्या होगा, ये टाइम हो गया आपका एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर टाइम हो गया, और वाई एक्सिस पर अब हम लोग टोटल कास्ट, टोटल प्रोजेक्ट कास्ट कह लेते हैं कि वाई एक्सिस पर हम लोग टोटल प्रोजेक्ट कास्ट प्लॉट करेंगे, टोटल प्रोजेक्ट कास्ट, टोटल प्रोजेक्ट कास्ट, यहां पे मैं टोटल कास्ट ही लिख रहा हूं, और एक्स एक्सिस पर टाइम आप प्लॉट करेंगे, टाइम प्लॉट करेंगे। तो जो आपका क्रैशिंग आप कर रहे हैं, मीन्स जैसे जैसे आप टाइम आपका कम होगा, डायरेक्ट कास्ट आपकी क्या होगी, डायरेक्ट कास्ट इंक्रीज करेगी, डायरेक्ट कास्ट आपकी इंक्रीज करेगी, डायरेक्ट कास्ट इंक्रीज करेगी जैसे जैसे टाइम आपका कम होगा। दिस वन इज अ डायरेक्ट कास्ट, डायरेक्ट कास्ट, डायरेक्ट कास्ट। और टाइम के रेफरेंस में अगर इनडायरेक्ट कास्ट की हम लोग बात करें, इनडायरेक्ट कास्ट आपकी क्या होगी, इनडायरेक्ट कास्ट टाइम के साथ साथ कम होती जाएगी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डायरेक्ट कास्ट आप, इनडायरेक्ट कास्ट आपकी इंक्रीज करती जाएगी। इनडायरेक्ट कास्ट यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट कास्ट, इनडायरेक्ट कास्ट, इनडायरेक्ट कास्ट। और टोटल कास्ट की बात करें तो पहले टोटल कास्ट में क्या डोमिनेट करेगा, डायरेक्ट कास्ट डोमिनेट करेगी, डायरेक्ट कास्ट डोमिनेट करेगी, और आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ समय के बाद फिर क्या करेगी, इनडायरेक्ट कास्ट डोमिनेट करने स्टार्ट कर देगी। तो पहले जो कर्व यहां पे आप देख रहे होंगे, कर्व पहले डायरेक्ट कास्ट के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है, फिर इनडायरेक्ट कास्ट के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है। सो दिस वन इज अ व्हाट, दिस वन इज अ टोटल कास्ट, टोटल कास्ट। और आप नेचर ऑफ द कर्व देखें, यहां पर नेचर ऑफ द कर्व देखें, तो नेचर ऑफ द कर्व क्या है, हो गया आपका ये कॉन्वेक्स फंक्शन हो गया। दिस मीन्स एक ऐसा पॉइंट देगा जहां पर टोटल कास्ट ऑफ अ कर्व, टोटल कास्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट आपका क्या होगा, मिनिमा होगा, टोटल कास्ट ऑफ अ कर्व क्या होगा, मिनिमा होगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम आएगा, जो टाइम आएगा, इसी टाइम को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सपोज दिस वन इज अ नॉर्मल टाइम, ये नॉर्मल टाइम है, तो हमें इतनी क्रैशिंग करनी है, इतनी क्रैशिंग करनी है कि हमें बी तक हम आ जाएं। इस पॉइंट पर आप देखें, इस पॉइंट पर हमारा टोटल कास्ट भी क्या है, सबसे कम है, टोटल कास्ट भी सबसे कम है। तो हमें इस पॉइंट को फाइंड करना होता है, इस टोटल कास्ट को फाइंड करना होता है। दिस वन इज कॉल्ड टोटल, टोटल कास्ट टाइम ऑप्टिमाइजेशन, कास्ट एंड टाइम ऑप्टिमाइजेशन, या टाइम कास्ट ऑप्टिमाइजेशन, टाइम और कास्ट दोनों को एक साथ ऑप्टिमाइज कर रहे हैं हम लोग। सो दिस वन इज अ टाइम कास्ट ऑप्टिमाइजेशन। सो क्रैशिंग करने से ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट की कास्ट इंक्रीज ही होगी, कुछ सिचुएशन में क्या होगा, पहले इंक्रीज होगी, फिर क्या करना स्टार्ट, डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज करना स्टार्ट होगी। जैसे यहां पे देखें आप, पहले अगर इसकी हम एनालिसिस करें तो पहले कास्ट हमारी क्या हो रही है, यहां से
नॉर्मल टाइम से भी स्टार्ट करें, डिक्रीज हो रही है, फिर क्या करेगी, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। और जहां पे इंक्रीज करना स्टार्ट कर दे उसी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एंड कर देंगे, और उसी कास्ट को क्या कहेंगे, दिस कास्ट इज ऑप्टिमम कास्ट। और उसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम है, दैट टाइम इज अ ऑप्टिमम क्रैश टाइम। तो प्रोजेक्ट में हमें क्या निकालना होता है, ऑप्टिमम क्रैश टाइम निकालना होता है, और ऑप्टिमम टोटल कास्ट निकालनी होती है। So this one is a time cost optimization. So next we are going to solve one numerical example.